हेलो स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन चैनल में जिसका नाम है कॉमर्स एकेडमिक पॉइंट। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक भी आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ही रिलेटेड है। लास्ट क्लास में मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर पढ़ाया था, उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स कराए थे, कुछ होमवर्क्स में दिए थे। उसमें से एक होमवर्क वाला एग्जाम्पल जो डीके गोयल का एग्जाम्पल नंबर 2 था, इलस्ट्रेशन नंबर 2 था, उसकी डिस्कशन करने अभी बाकी है। मगर उससे पहले आज की क्लास में एक फ्रेश टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर लास्ट में अपने वो दिए हुए होमवर्क वाले एग्जाम्पल को यहां पर इलस्ट्रेशंस को डिस्कस करेंगे आखिर उसमें क्या बात थी। स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ लिया था, फिर आज क्या नया बताने वाला हूं आपको। स्टूडेंट, आपने जब कल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना सीखा था लास्ट वाली क्लास के अंदर, तो आपने एक बात को गौर किया होगा कि मैंने आपको ओपनिंग कैपिटल की डिटेल दी थी, चाहे अपने कॉन्सेप्ट एग्जांपल्स में, चाहे डीके गोयल की बुक से जो इलस्ट्रेशंस मैंने आपको दिया था उसके अंदर। यानी अगर शुरू में कैपिटल आपके पास अवेलेबल है और उसके बाद की डिटेल आपको दी हुई है कि कुछ कैपिटल और आया है जी, कुछ कैपिटल और गया है जी, तो फिर आपके लिए क्वेश्चंस दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए हम लोगों ने बड़े डिटेल में सारी पढ़ाई पढ़ ली। लेकिन स्टूडेंट सोचिए, अगर आपको साल के अंत का कैपिटल दे दे, यानी क्लोजिंग बैलेंस दे दे कैपिटल का, फिर उस समय समस्या बड़ी हो जाएगी। क्योंकि अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस दे रहा है कैपिटल का, यानी उसके अंदर शुरू की कैपिटल के बाद कुछ कैपिटल और आए होंगे, कुछ कैपिटल फर्म से निकाले गए होंगे, उसके अंदर प्रॉफिट भी जुड़ चुकी होगी, उसके अंदर से ड्राइंग्स निकल चुका होगा। ये सारी घटनाएं होने के बाद आपको क्लोजिंग कैपिटल आता है। कैपिटल अकाउंट बनाते समय भी हम लोगों ने सीखा है कि सारी घटनाएं घटित होने के बाद लास्ट में आपको क्लोजिंग कैपिटल का डिटेल दे देता है। अब स्टूडेंट, क्लोजिंग कैपिटल पे तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगा सकते ना पूरे साल का। क्यों? क्योंकि पूरे साल का जो कैपिटल पे इंटरेस्ट लगता है वो शुरू से चेक किया जाता है, इसलिए पिछले सारे इलस्ट्रेशंस में शुरू से कैपिटल मैंने दिया था आपको। तो फिर ऐसी परिस्थिति में जब क्लोजिंग कैपिटल आपके पास दे, यानी साल के अंत में क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रहा है, उस पर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो आपको सबसे पहले एक वर्किंग बनानी पड़ेगी और उस वर्किंग के अंदर आपको ओपनिंग कैपिटल पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। और वो कैपिटल कैलकुलेट करने के बाद फिर अपना सारा क्वेश्चन वैसा ही हो जाएगा जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना सीखा है। तो अभी स्टूडेंट, मैं आज आपको वही सारी चीज सिखाऊंगा कि कैसे ओपनिंग कैपिटल निकाला जाए अगर अपने पास क्लोजिंग कैपिटल अवेलेबल है तो। और वो कैपिटल अकाउंट जो हमने सीखा था, उन्हीं की बातों की मदद से हम लोग ये वाला सीखने वाले हैं पॉइंट। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप टॉपिक जरूर डाल देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, आइए मैं आपको सिखा दूं कि आखिर ऐसे में कैसे कैलकुलेशन होगा। आप देख सकते हैं यहां मैंने एक टॉपिक डाल दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन। इस बात को जरूर आप ध्यान में रखिएगा, व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन। यानी आज का टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो है, मगर व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन के ऊपर हम लोग पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोग ओपनिंग कैपिटल दिया रहता है क्वेश्चन में, तो ये आप जरूर नोटिंग कर लेंगे आज की टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब स्टूडेंट, आपको याद आता होगा कि आखिर क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलता है। मैं यहां पर लिख रहा हूं एक इक्वेशन, आप ध्यान में रखिएगा। ये देखिए, मैं लिख रहा हूं क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, फिर इसी को मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में लेकर के आऊंगा। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू होता है कि सबसे पहले आपके पास ओपनिंग कैपिटल मौजूद होता है, तो मैं कह रहा हूं ओपनिंग कैपिटल। अब स्टूडेंट, ओपनिंग कैपिटल में अगर साल के अंदर कुछ और कैपिटल आ जाता है एडिशनल, तो आप उसे भी जोड़ दिया करते थे। आप क्लोजिंग कैपिटल तक कैसे, हमें कहां पहुंचना है, हमें पहुंचना है क्लोजिंग कैपिटल तक। अभी मैं ऐसे बता रहा हूं और बाद में इसी क्लोजिंग कैपिटल से कैसे ओपनिंग कैपिटल आएगा वो सिखाऊंगा। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल तक कैसे हम लोग आज तक पहुंचते थे थ्रू कैपिटल अकाउंट, वो मैं आपको एक तरीके से रिकैप दे रहा हूं। तो सबसे पहले आपके पास होता है ओपनिंग कैपिटल, प्लस अगर कोई एडिशनल कैपिटल आ गया तो भी आप लिख देते थे। मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगर कोई एडिशनल कैपिटल आया तो आप लिखते हो एडिशनल कैपिटल। स्टूडेंट, इसके बाद अगर कोई कैपिटल विड्रॉन हुआ तो आप माइनस कर देते थे, कैपिटल विड्रॉन। अगर आप ये नहीं
कैपिटल अकाउंट से सीख पाए हो तो अभी सीख लो। ऐसे ही निकलता है क्लोजिंग कैपिटल कि साल के शुरू में इतना कैपिटल था और कैपिटल आ गया और इतना कैपिटल निकल गया। और क्या क्या चीजें ओपनिंग कैपिटल के साथ जुड़ जाती थी? अगर कोई प्रॉफिट है तो जुड़ जाती थी, और अगर कोई लॉस है तो माइनस हो जाती थी। दोनों में से कोई एक ही चीज होती है, तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। आगे अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो फिर कैपिटल बढ़ जाता था, तो प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इतनी बात ही हम लोगों ने सीख ली। अब इसके बाद अगर कोई ड्राइंग्स होता था तो हम लोग उसे माइनस कर देते थे, माइनस ड्राइंग्स। और अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता था तो वो भी हम लोग माइनस कर देते थे। जितनी भी चीजें हम लोग डेबिट साइड में डालते थे सब माइनस ही होती थी, तो माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और भी चीजें याद करिए स्टूडेंट, जितनी चीजें मेरे दिमाग में आ रही है मैं सब लिख रहा हूं। क्रेडिट साइड की चीज प्लस होती है और डेबिट चीज की साइड माइनस होती है, जो कैपिटल अकाउंट में हम लोगों ने सीखा था। अब आ गया पार्टनर्स का। आपको याद आता होगा सैलरी, कमीशन, ईटीसी, इस तरीके की जितनी भी चीजें आती थी वो सब प्लस होती थी क्योंकि क्रेडिट साइड पोस्ट होती थी। तो पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स सैलरी, या फिर अगर पार्टनर्स का कमीशन है, देखिए मैंने सारी चीजें लिख दी। और भी कोई रेम्यूनरेशन है तो वो भी यहां पर लिख दिया जाएगा पार्टनर्स से रिलेटेड। ये सारी चीजें स्टूडेंट हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट में ही बनाना सीख लिया था। आप देख सकते हैं क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचने के लिए मैंने क्या किया है, ओपनिंग कैपिटल में जो भी चीजें क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल जाती थी सब जोड़ दिया। देखिए जैसे एडिशनल कैपिटल को जोड़ दिया मैंने, प्रॉफिट को जोड़ दिया मैंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़ दिया मैंने, और पार्टनर्स की सैलरी या फिर कमीशन से तो वो जोड़ दिया मैंने। और जितनी भी चीजें डेबिट साइड में आती थी उन सबको माइनस कर दिया। जैसे कोई कैपिटल विड्रॉन है तो वो माइनस कर दिया मैंने, कोई लॉसेज है तो वो माइनस कर दिया मैंने, कोई ड्राइंग्स हैं या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं तो ये माइनस कर दिया मैंने। ये सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में ही हमने पढ़ी थी, उसी की मदद से मैंने एक आपको यहां पर इक्वेशंस बनाना सिखाया। अब स्टूडेंट लेकिन आज मुझे आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना सिखाना था। मैंने बोला था कि ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा सर, वो सिखाइए। ये देखिए आज हम लोग के कैलकुलेशंस का पार्ट ओपनिंग कैपिटल है। तो स्टूडेंट अगर ओपनिंग कैपिटल निकालना है और ये सारे डिटेल आपके सामने मौजूद हैं, तो आप बचपन में इक्वेशंस बनाना सीख करके आए हो कि अगर आपको इस इक्वेशंस में से ये जो इक्वेशंस अभी तैयार किया मैंने, आपको ओपनिंग कैपिटल जो ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट किया उसे निकालना हो तो आपको बाकी चीजें इक्वेशंस के उस तरफ लेकर के चली जानी है। यानी जितनी भी चीज आपको दिख रही है, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉन, प्रॉफिट, लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर सैलरी, कमीशन, जो अभी वो किस साइड में है, आपके राइट हैंड साइड में है, आप उठा करके लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के चले जाओ, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल बच जाएगा और ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू का फॉर्मूला आ जाएगा। यानी इसी फॉर्मूले के मदद से आपका ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला बनता है। ये मैं फिर ऐसा भी हो सकता था सर अब डायरेक्ट ओपनिंग कैपिटल क्यों नहीं फिर लिखा दिया और रट लिए, क्योंकि स्टूडेंट वो समझने में दिक्कत आती। आज तक आपने ऐसा कोई भी चीज नहीं पढ़ा है जहां पर ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू पढ़ा हो। हां, लेकिन कैपिटल अकाउंट पढ़ा है जहां पर ओपनिंग कैपिटल के साथ क्रेडिट साइड की चीजों को जोड़ा है और डेबिट साइड की चीजों को माइनस किया है। इसलिए क्लोजिंग कैपिटल जो बैलेंस सीडी आता था तो वो आपने पढ़ा है, इसलिए सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू पढ़ाना आसान है। और फिर इसी फॉर्मूले की मदद से मैं ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू का फॉर्मूला बना दूंगा, और वो भी सिंपल इक्वेशन यूज करके जो आपने बचपन में पढ़ा है। अब इसी फॉर्मूले से अगर स्टूडेंट हम लोग क्लोजिंग कैपिटल की मदद से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करें तो देखिए क्या होने वाला है। मैं सिंपल जितनी भी चीजें ओपनिंग कैपिटल के इधर लिखी हुई हैं इन सबको मैं लेके जाऊंगा क्लोजिंग कैपिटल के पास, ऑटोमेटिकली अपना ओपनिंग कैपिटल निकल करके चला आएगा। अब देखिए स्टूडेंट इस इक्वेशन की मदद से क्या बन रहा है अपना, अब मैं लिख रहा हूं यहां पर ओपनिंग कैपिटल जो आज के क्लास के लिए मटेरियल हम लोग को, तो ऊपर वाले ही इक्वेशंस की मदद से ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में निश्चित तौर पर अब आपको क्लोजिंग कैपिटल देगा, और क्लोजिंग कैपिटल में अब आपको क्या करना है, जितनी चीजें आपको यहां पर देख सकते हैं आप, थोड़ा मैं छोटा कर दूं इसे, ओपनिंग कैपिटल के साथ जुड़ी है या घटी है, सबको आपको उल्टा साइड में ले जाना है। आप खुद सोचिए स्टूडेंट, अगर एडिशनल कैपिटल ओपनिंग कैपिटल के साथ प्लस था तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्लोजिंग कैपिटल में मैं क्या माइनस कर रहा हूं, एडिशनल कैपिटल, माइनस एडिशनल
कैपिटल, ये आप भी कर सकते हैं, एकदम नॉर्मल सा इक्वेशंस है। बाकी रटने वाले बच्चों का तो फिर कोई बात ही नहीं, कैसे भी रट सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं एडिशनल कैपिटल को इस बार हम लोग माइनस कर दिया। कैपिटल विड्रॉन जब आरएचएस में था आपका तो माइनस हो रहा था ओपनिंग कैपिटल के साथ, अब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो मैं कर रहा हूं यहां पे प्लस कैपिटल विड्रॉन, सारे साइन बदल करके सारी चीजें आ जाएंगी। अगर प्रॉफिट है तो पहले प्रॉफिट जुड़ रहा था तो अभी क्या हो जाएगा, माइनस प्रॉफिट। लॉस आपका घट रहा था तो अब यहां पर हो जाएगा प्लस लॉस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले प्लस हो रहा था तो अभी माइनस हो जाएगा, यहां पर माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सारी चीजें उल्टी हो रही हैं। माइनस ड्राइंग हो रहा था तो इस बार आप करेंगे प्लस ड्राइंग्स। माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो रहा था, आप करेंगे प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सब चीज उल्टा हो रहा है। और प्लस पार्टनर सैलरी और कमीशन हो रहा था तो इस बार आप क्या करेंगे, माइनस पार्टनर्स सैलरी ऑब्लिक कमीशन। जो भी चीजें हो, इसके अलावे भी बहुत सारी चीजें आ सकती है, बट इतनी चीजें मुख्य हैं जो आपके ध्यान में होनी चाहिए। अब आप देख सकते हो स्टूडेंट कैसे आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हो ऊपर वाले फॉर्मूले की मदद से, और कैसे आपने किया, आपने इस बार यूज किया है क्लोजिंग कैपिटल को। ऊपर में जो भी चीजें हो रही थी जस्ट उसको रिवर्स कर दिया हमने क्लोजिंग कैपिटल के साथ, तो अपना फॉर्मूला निकल करके आ गया ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू। अब इसे आप बड़े ध्यान से नोट कर लीजिए क्योंकि यही फॉर्मूला आपको ध्यान में रख के चलना है। आज के पढ़ने के कॉन्सेप्ट में जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं उसके अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये आप जरूर आज नोट कर लीजिए। नोट करके ही आप आगे बढ़ेंगे अपने कॉन्सेप्ट की ओर। तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं अपने डीके गोयल के इलस्ट्रेशन नंबर 4 पर जो इसी पे बेस्ड है। एक बार अपना स्टूडेंट ओपनिंग कैपिटल आ गया तो समझ लीजिए कि जैसा हमने कल पढ़ा था, लास्ट क्लास में पढ़ा था, वही वाले कंसेप्ट से अपना ये क्वेश्चंस बनेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना तो अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, लेकिन सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल तो आना चाहिए। अब यही सारी चीजें, क्योंकि अभी आपको सिर्फ ऐसा लगा होगा सर थ्योरेटिकल टाइप आपने करा दिया, अब इसे न्यूमेरिकल सिखाओ, तो बच्चे अब न्यूमेरिकल सीखने के लिए हम लोग आएंगे अपने इलस्ट्रेशन नंबर 4 पर जो डीके गोयल की बुक में है। आप भी अपनी किताब में देख सकते हैं, मैं आपको ले चल रहा हूं उस इलस्ट्रेशन की ओर। और यहां पर है स्टूडेंट इलस्ट्रेशन नंबर 4, आप देख सकते हैं। मैं पूरा क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं। कह रहा है ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। 3:1 में ये अपना रेशियोस डील अप कर रहे हैं। और उसके बाद से कह रहा है देयर कैपिटल्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2016-17। बड़े काम की चीज है स्टूडेंट, इस लाइन को मैं गोला बना रहा हूं, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी अब आपको समझ आ गया कि सर कैपिटल इसके अंदर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दिया है, यानी क्लोजिंग कैपिटल दिया है स्टूडेंट। तो इस बात का बड़ा ख्याल रख करके चलना है आपको। क्वेश्चन ने बता दिया ये 6 लाख और ये 3 लाख आपका क्लोजिंग कैपिटल है, तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकाल करके ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस क्वेश्चन में करना पड़ेगा, इसलिए मैंने मना किया था लास्ट क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 16-17 के दौरान ए की ड्राइंग्स है 80,000 और जो ड्राइंग्स बी की है वो है 40,000, विच हैड बिन ड्यूली डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बता रहा है कि वो घटाया जा चुका है, इसलिए बता रहा है ताकि आप जब ओपनिंग कैपिटल निकाले तो इनको ध्यान में रख सके। यहां बता रहा है प्रॉफिट चार्जिंग बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर 80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले का जो प्रॉफिट है वो है 80,000, फर्म के अंदर जो 80,000 है। उसके बाद कह रहा है द सेम हैड ऑल्सो बीन क्रेडिटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज, यानी ये प्रॉफिट भी दे दिया गया है उन्हें, 80,000 से उन्हें बांट दिया गया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बी हैड ब्रॉट एडिशनल कैपिटल 70,000 ऑन अक्टूबर 1 2016। यहां पर 1 अक्टूबर 2016 को 17,000 बी कोई एडिशनल कैपिटल लाया है। सारी इंफॉर्मेशन लगभग सेम है, बस क्लोजिंग कैपिटल है तो उससे ओपनिंग कैपिटल पे पहले हमें जाना पड़ेगा। फिर कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम फॉर द ईयर 2016-17। अब 2016-17 का हमें यहां पर कैलकुलेशंस करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैं आपको वर्किंग नोट्स बता करके इसके अंदर कैलकुलेट कराऊंगा ओपनिंग कैपिटल। तो मैं यहां पर ले लूं वर्किंग नोट। अब हम लोग कर रहे हैं वर्किंग नोट। आइए सारे बच्चे, सबसे पहले इस सॉल्यूशंस का सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखेंगे। वर्किंग
नोट, और वर्किंग नोट पे हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। फिर आपके लिए सारा क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम हो जाएगा। और किसका? दोनों ही पार्टनर का मैं यहां कैलकुलेट करूंगा ओपनिंग कैपिटल, मिस्टर ए का भी और मिस्टर बी का भी। अब स्टूडेंट उसी इक्वेशंस को जो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है, पीछे में आपने नोटिंग करी होगी, उसी इक्वेशंस को यूज करते हुए, उसी फॉर्मूला कह लीजिए, हालांकि फॉर्मूला नहीं होता, उसी को यूज करते हुए मैं सारी चीजें यहां पर लिखा रहा हूं। सबसे पहले क्या अवेलेबल हम लोग के पास? क्लोजिंग कैपिटल। तो देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल लिखने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आइए क्वेश्चन से हम लोग क्लोजिंग कैपिटल निकालें, और आप देख सकते हैं यहां पर क्लोजिंग कैपिटल कितना दे रहा है? मिस्टर ए का और मिस्टर बी का यहां पर दे रहा है 6 लाख और 3 लाख। ये क्लोजिंग कैपिटल है, इसलिए सबसे पहले हम लोग यहां पर भर दिए 6 लाख और 3 लाख। ये दोनों का क्लोजिंग कैपिटल आ गया। अब स्टूडेंट जैसे जैसे डिटेल यहां पर दिया रहेगा उसको हम भरते चलेंगे, जो भी हमने फॉर्मूला वहां पर बनाए उसके आधार पर। अब आइए आगे में डिटेल में हम लोग को दे रहा ड्यूरिंग द ईयर, आप देख सकते हैं ड्यूरिंग द ईयर 2017 एज ड्राइंग्स था 80,000 और ड्राइंग्स ऑफ बी था 40,000। यानी ए के ड्राइंग्स, अब क्योंकि ये क्लोजिंग कैपिटल से चल रहा है तो हम लोग ये ड्राइंग्स को ऐड करेंगे। ओपनिंग कैपिटल से यही ड्राइंग माइनस होता था, मगर क्लोजिंग कैपिटल से अगर ओपनिंग कैपिटल जाना है तो ऐड करेंगे ड्राइंग्स करके। और ड्राइंग्स में मिस्टर ए का कितना है? 80,000 और मिस्टर बी का कितना ड्राइंग्स है? 40,000। तो ये चीजें हम लोगों ने लिख दिया। चलिए ये दोनों इंफॉर्मेशन तो हम लोगों ने यहां पर लिख दिया। अब आगे चल रहे हम लोग, देखते हैं और क्या है इसके अंदर। उसके बाद आप स्टूडेंट पढ़ेंगे, यहां पर आप आएंगे, यहां तक सारी चीजें कर ली हम लोगों ने। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर वाज 80,000। अब स्टूडेंट ये 80,000 जो प्रॉफिट रहा होगा पिछले साल, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल आ गया है तो निश्चित तौर पे ये 80,000 भी पार्टनर्स के कैपिटल में जाकर के जुड़ गया होगा। तो अभी इसे भी हमें घटाना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। लेकिन ये 80,000 किस रेशियोज में बटा होगा पार्टनर्स के बीच में? ये देखिए इनके रेशियोज यहां पर दे रहे हैं 3:1। तो 3:1 में ही ये प्रॉफिट बट गया होगा। अभी मैं इस प्रॉफिट को भी रिवर्स करूंगा, कैंसिल आउट करूंगा, यानी घटा दूंगा, ताकि हम ओपनिंग कैपिटल की ओर जा सके। तो अगर हम 3:1 के रेशियो में बांटेंगे, जो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि कैसे करना है, आपको 80,000 डिवाइडेड बाई 3:1 यानी 4 से डिवाइड करना, और इंटू 3 करेंगे तो ए का निकल जाएगा, और इंटू 1 करेंगे तो आपका बी का निकल जाएगा। तो बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है, आप आसानी से कर सकते हो। तो 80,000 में जो आएगा वो आएगा 60 और 20 प्रॉफिट, यानी जो प्रॉफिट आ रहा है मैं यहां पर माइनस कर रहा हूं, जो 80,000 है वो 3:1 के रेशियो में इनके गया है, तो उसी रेशियो में माइनस कर रहा हूं। यहां पर आ जाएगा 60,000, ये माइनस होगा, और यहां पर आ जाएगा 20,000 और ये भी माइनस हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए प्रॉफिट को भी कर लिया हम लोगों ने। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और क्वेश्चंस में डिटेल देख रहे हैं। अब यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं आगे क्वेश्चंस। प्रॉफिट को तो हम लोगों ने कर लिया, यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कह रहा है बी हैड ब्रॉट एडिशनल कैपिटल 70,000 ऑन अक्टूबर 1, 2016। स्टूडेंट मिस्टर बी ने एक एडिशनल कैपिटल लाया हुआ है जो कि ओपनिंग कैपिटल में जुड़ा होगा, तो क्लोजिंग कैपिटल में क्या होगा? ये माइनस होगा। तो मैं यहां पर क्या कह रहा हूं? माइनस एडिशनल कैपिटल। यहां पर मैं लिख दूं माइनस एडिशनल कैपिटल। सारी चीजें उल्टा कर रहा हूं क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल से हम लोग बढ़ रहे हैं। तो ए तो नहीं लाए हैं, बी लाए हैं, और बी का अमाउंट एक बार फिर से क्लियर कर ले हम लोग। बी का जो अमाउंट कितना लेकर के आए हैं? 70,000 लेकर के आए, तो 70,000 उनके कैपिटल से हम लोग माइनस करेंगे ताकि हम ओपनिंग कैपिटल की ओर जा सके। ये लीजिए स्टूडेंट, मैंने यहां से 70,000 रुपए इनके माइनस कर दिए। अब ये रहा अपना टोटल डिटेल। अब इनको सारा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सारी डिटेल नहीं दी हुई है, तो वो चीजें हम लोग यहां पर नहीं करेंगे। और ये क्योंकि प्रॉफिट जो बटी है बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बटी है, तो हम लोग यहां पर ये सारी चीजें छोड़ करके चलेंगे। अब स्टूडेंट यहां पर आएंगे, जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि आखिर ओपनिंग कैपिटल है कितना। ओपनिंग कैपिटल कितना आएगा? चलिए फटाफट आपका अब कैलकुलेशंस का काम फिर स्टार्ट हो गया स्टूडेंट। मैं यहां पर कैलकुलेटर का प्रयोग करूंगा, आप बिना कैलकुलेटर करेंगे। आईसीएससी के बच्चे कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। तो 3 लाख है, मिस्टर बी का मैं पहले कैलकुलेट कर लूं, फिर 40,000 है,
40,000 जुड़ जाएगा, माइनस इसके अंदर से हम लोग 20,000 करेंगे और फिर माइनस हम लोग करेंगे इसके अंदर से 70,000, तो मिस्टर बी का आएगा 2,50,000। इनकी ओपनिंग कैपिटल रही होगी स्टूडेंट 2,50,000 मिस्टर बी की, और मिस्टर ए की कितनी रही होगी देख करके हम लोग कह सकते हैं 6,20,000 है, फिर भी कर देते हैं एक बार, 6 लाख है प्लस 80,000 है माइनस 60,000 है, तो स्टूडेंट ये आ रहा है 6,20,000। ये इनकी ओपनिंग कैपिटल है 6,20,000। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका समझ लीजिए पहले जैसा बन गया जो कि पिछले इलस्ट्रेशंस में मैंने आपको समझाया था, बिल्कुल अब उसी तरीके से बन जाएगा। अब दोनों के ओपनिंग कैपिटल हैं, दोनों के ड्राइंग्स हैं, दोनों के प्रॉफिट्स हैं, ये सारी चीजें आपको दी हुई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बड़े आसानी से अब इस चीज को बांट करके अपना कैलकुलेशंस कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं। अब आइए मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलवाता हूं। सबसे पहले क्योंकि स्टूडेंट मिस्टर बी का मैं निकलवाऊंगा, ए का मैं होमवर्क में दे दूंगा, ए का बड़ा इजी है, इसके अंदर इस इलस्ट्रेशन के अंदर मिस्टर बी का कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में करा देता हूं, क्योंकि वो थोड़ा सा लाया भी है, थोड़ा सा लेके भी गया, तो समझने के लिए मिस्टर ए का आपका होमवर्क में चला जाएगा, जो कि आप इलस्ट्रेशन नंबर 4 डीके गोयल का मिस्टर ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लेंगे। लेकिन याद रखिएगा उनके ओपनिंग कैपिटल यहां से आप लेंगे, जो कि अभी वर्किंग नोट में मैंने कैलकुलेट कराया है। तो यानी आप अपना क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहा है 2.5 लाख से, मिस्टर बी का मैं कैलकुलेट करा रहा हूं 2,50,000 से ओपनिंग कैपिटल, जैसे मैं पिछली क्लास में आपको सिखाया था। तो चलिए आइए अब मैं यहां पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब ये सेम क्वेश्चन मैंने पकड़ लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम फॉर्मेट पर, और क्वेश्चन की शुरुआत में करूंगा आपको 2.5 लाख के साथ, जो कि अभी अभी कैलकुलेट कराया है मैंने। तो चलिए 16-17 का क्वेश्चन है, इसलिए मैं लिख रहा हूं यहां पर 1 अप्रैल 2016 में ओपनिंग, मैं लिख भी रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप भी लिख देंगे। और ये किसका मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, मिस्टर बी का, मिस्टर ए का होमवर्क रहेगा आपका। ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल जैसे कल पढ़ाया था, अब क्वेश्चन में ये हमने अपनी मेहनत से निकाला 2.5 लाख रुपया। और आप यहां पे लिख सकते हैं ये कहां से आपको पता चला बच्चे, तो आप लिख सकते हैं वर्किंग नोट 1 से, एक ही वर्किंग नोट बनाया हमने, तो वर्किंग नोट 1 से। तो चलिए 2.5 लाख लिख दिया हमने। अब क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं हम लोग, और पढ़ते पढ़ते करेंगे। उसके बाद ये सारी चीजें ड्यूरिंग द ईयर ड्यूली, यहां पर कह रहा है कि पार्टनर्स कैपिटल था, मैं अंडरलाइन करा दूं स्टूडेंट क्योंकि कलरिंग बहुत ज्यादा हो गई है। प्रॉफिट वाली बात क्योंकि हम लोग को इसके अंदर लेकर के नहीं आना है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था बिल्कुल उसी तरीके, प्रॉफिट वाले से कोई लेना देना नहीं है। द सेम हैड ऑल्सो बीन क्रेडिटेड, इससे कोई लेना देना नहीं है। बी का कह रहा है हैड ब्रॉट एडिशनल कैपिटल 70,000 ऑन 1 अक्टूबर, यही इंफॉर्मेशन है जैसे लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे, तो यही एक इंफॉर्मेशन है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन पे हमारे काम आएगा। तो अब मैं यहां पर लिख रहा हूं 1 अक्टूबर को 70,000 मिस्टर बी लेकर के आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा जगह छोड़ करके 1 अक्टूबर 2016 को लेकर के आ रहे हैं एडिशनल कैपिटल। और स्टूडेंट आपको पता है एडिशनल कैपिटल ऐड होता है, तो यहां पर मैंने लिख दिया 70,000। तो आप बताइए अभी इनका कैपिटल कितना हो जाएगा, इनका कैपिटल हो जाएगा 3,20,000, जैसे लास्ट क्लास में आपको सिखाया था। अब यहां पर 3,20,000 हो गया। अब आपको पीरियड कैलकुलेट करना है। पीरियड आपको पता है 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर है, यानी ये आप पीरियड आ जाएगा आपका 6 मंथ्स। यहां से यहां तक कितना पीरियड है स्टूडेंट, कल भी सिखाया था आपको 6 मंथ्स आ रहा है, तो यहां पर पीरियड मैंने 6 मंथ लिख दिया। उसके बाद कुछ भी नहीं कह रहा 1 अक्टूबर के बाद, तो आपको पता है जब कुछ भी नहीं कहेगा तो आपको क्या करना है, 1 अक्टूबर से कब तक कर लेना है, 31/3/2017 तक कर लेना है। और यहां पर फिर आपका 6 मंथ्स है, तो यहां पर भी आप लगा देंगे 6 मंथ्स। अब इनके कैलकुलेशंस करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हुए। आइए देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रहा है क्वेश्चंस के अंदर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आप यहां पर देख सकते हैं स्टूडेंट 12% से रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो अभी इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम लोग इसका कैलकुलेशंस कर देंगे। सिंपल है, सारा क्वेश्चन सेम है, बस ओपनिंग कैपिटल एक निकालना एडिशनल रिक्वायरमेंट था इस क्वेश्चन के अंदर। तो आप लिख रहे हैं 2.5 लाख है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12% है, तो 12/100 है, इंटू 6 मंथ्स के लिए, तो 6/12 कर दिया हमने। फिर 3,20,000 को हमने लिख दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका वही है 12% से है, 100 इंटू 6 महीने के लिए ये भी है, तो हमने 6/12 लिखेंगे, 100 नहीं लिखेंगे, 6/12 कर दिया हमने। ये देखिए स्टूडेंट, आइए फटाफट कैलकुलेट कर ले। 2,50,000 इंटू 12% है, और क्योंकि 6 महीने के लिए है तो इंटू 6/12 भी करेंगे, और आंसर आ जाएगा अपना 15,000, यानी यहां पर इंटरेस्ट आ रहा है 15,000। और इसके बाद ये 3,20,000 को भी हम लोग ऐसे ही निकालेंगे, इंटू कितना परसेंट, 12%, और इसके बाद से आ रहा है 1,900
19,200, तो 19,200 भी लिख देंगे हम लोग यहाँ पर 19,200। ये ऊपर वाला स्टूडेंट 15,000 है, तो सिर्फ 15,000 ही लिखेंगे, यहाँ पर 1.5 लाख हो गया था, 15,000। तो ये कैलकुलेशंस में हम लोगों ने लिख दिया। अब ये दोनों को आप जोड़ दीजिए और ये जोड़ने के बाद आपका निकल जाएगा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप बताइए टोटल जोड़ करके कितना आ रहा है। तो 15,000 और 19,000 ये आ जाएगा आपका 34,200। फिर भी एक बार कैलकुलेट करके कंफर्म हो जाए हम लोग कि 15 प्लस 19,200 इज इक्वल टू 34,200। 34,200, तो ये निकल गया अपना टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट कितना सिंपल था। अब एक फ्रेम में ले लूं ताकि आपको समझ आए। ये रहा पूरा क्वेश्चन एक फ्रेम में स्टूडेंट, आप देख सकते हैं। लेकिन इतनी मेहनत करने से पहले आपको पता है कि आपने क्या वर्किंग किया। मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये आपने वर्किंग नोट से निकाला, यही एक इंपॉर्टेंट था। इसके बाद का सारा क्वेश्चन तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने लास्ट क्लास के अंदर सीखा था। तो स्टूडेंट ये एक कॉन्सेप्ट आपको बड़ा स्ट्रांग रखना है, जो कि आपको सीख करके चलना है। यानी जैसे ही क्वेश्चंस के अंदर आपका क्लोजिंग कैपिटल दे देगा तो आपको ओपनिंग कैपिटल जाने के लिए निकालना पड़ेगा। मिस्टर बी का इंटरेस्ट इन कैपिटल निकल गया स्टूडेंट। मिस्टर ए का मैं होमवर्क में दे रहा हूं, बट आइए मैं बना ही देता हूं छोटा सा है, इसलिए मैं दूसरे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे दूंगा जिसमें आप कर लीजिएगा उसको होमवर्क में। इसको कर ही देता हूं मैं, सिंपल सा है इसलिए ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाओ। मिस्टर ए का भी मैं कैलकुलेट कर देता हूं, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा। तो स्टूडेंट आइए मिस्टर ए का कैलकुलेट किया जाए। मिस्टर ए का भी बिल्कुल उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम लोग। 1/4/2016 से ये साल स्टार्ट है। ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे और ओपनिंग कैपिटल में आप मुझे बताइए अभी अभी वर्किंग नोट में हम लोगों ने कितना वर्क निकाला था। यहां पर ये देख सकते हैं आप 6,20,000। तो अभी 6,20,000 से इनका स्टार्ट करेंगे हम लोग। 6,20,000 से इनका ओपनिंग कैपिटल स्टार्ट हो गया। और आप देख सकते हैं स्टूडेंट उसके बाद आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो मिस्टर ए ने कोई भी कैपिटल विड्रॉ नहीं किया और कोई भी एडिशनल कैपिटल नहीं लाए हैं। तो इसके बाद इनके अंदर कोई डिटेल ही नहीं है, यानी यहीं पर इनका पूरा डिटेल मौजूद है। यानी सीधे हम लोग मानेंगे इनका पूरा का पूरा 6,20,000 पूरा साल रहा है, यानी यहां के बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तो सीधे हम लोग यहां से 31/3/2017 का हम लोग चेक करेंगे, जो कि होता है 12 महीने, यानी यहां पीरियड हो जाएगा 12। और ये पूरा 6,20,000 स्टूडेंट हम लोग निकालेंगे, जो रेट है 12% से 12/100 इंटू पूरा 12 साल होगा। तो आप इसके लिए टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, बट बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं मैं बता दूं, 12 महीना और डिवाइडेड 12 करेंगे तो ऐसे भी 12/12 1 ही बन जाता है, इसलिए आप पीरियड नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब इसका आइए कैलकुलेशंस कर ले कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इनका। एक ही ट्रांजैक्शंस था, इसके अंदर और ट्रांजैक्शंस थे नहीं। तो मिस्टर ए का भी मैं निकलवा ही दिया, हालांकि मैंने सोचा था इसे मैं होमवर्क में दूंगा, बट मैंने आपको यही बता दिया। तो आ रहा है 74,400। ये है मिस्टर ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 74,400। तो एकदम सिंपल है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं 74,400 एंड दिस इज टोटल इंटरेस्ट। ये है टोटल इंटरेस्ट। तो बनवा दिया मैंने, आपका होमवर्क यहीं पे कह दिया। तो आप वहां बैठे बैठे मुझे थैंक यू बोल सकते हैं कि सर आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने बैठे बैठे हमारा होमवर्क करा दिया। बट स्टूडेंट अब क्योंकि मैंने किया है तो आपको होमवर्क में मैं कुछ और दूंगा, और वो होमवर्क क्या होगा मैं लिख रहा हूं यहां पर, यानी इसकी भरपाई आपको दूसरे होमवर्क से करनी पड़ेगी। और वो होमवर्क होगा स्टूडेंट, मैं यहां पे लिख रहा हूं, डीके गोयल के ही किताब से स्टूडेंट आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में मैं नंबरिंग लिख रहा हूं 2, 3, 4, यानी सेम आपको करना है होमवर्क के अंदर, जो कि इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है, जिससे आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गया है कि नहीं बैठ गया। तो पूरा का पूरा इलस्ट्रेशन नंबर मैंने 4 करा दिया है, बी का भी निकलवा दिया, ए का भी निकलवा दिया। अब आप इसे नोट करके वीडियो पॉज करके अच्छे से समझ करके कॉन्सेप्ट को, उसके बाद जाकर के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 करेंगे। स्टूडेंट आज की क्लास में तो नए टॉपिक से रिलेटेड इतनी बात थी जो मैंने आपको सिखाई, बट मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं पिछली क्लास का होमवर्क इलस्ट्रेशन नंबर 2, जो कि एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, उसे भी आज की क्लास के एंड में डिस्कस करूंगा। तो आइए, वो लास्ट क्लास से रिलेटेड है, आज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है, बट उसे भी मैं आपको डिस्कस कर दूं ताकि आपको समझ आए। आपने होमवर्क कर लिया, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया, ये लास्ट क्लास में होमवर्क था, इसका मैं सिर्फ स्टार्टिंग करा दूं, बाकी क्वेश्चन आप होमवर्क में अपने आप से कर लेंगे। तो मैं समझा दूं बस इसे, इस क्वेश्चन में आखिर कुछ नया क्या था। स्टूडेंट मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं पिछली क्लास के होमवर्क का, इलस्ट्रेशन नंबर 2 है डीके गोयल की बुक से। अरुण और वरुण आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। कितने प्रॉफिट्स हैं इनके, इक्वली हैं, ठीक है। अब उसके बाद से कह रहा है देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2015 वेयर 4,80,000 एंड 5,00,000
40,000। याद रखिएगा स्टूडेंट, ओपनिंग कैपिटल इस क्वेश्चन में दे रहा है। जब ओपनिंग कैपिटल देता है तो कल जैसे हम लोगों ने पढ़ा था उसी तरीके से चलेंगे। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट कह रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2015 दे डिसाइडेड, यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट, मैं कलर बदल रहा हूं, दे डिसाइडेड दैट देयर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 10 lakhs टू बी कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाय बोथ ऑफ देम। स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 2 के अंदर उसने ये नहीं बताया कि कितना पैसा और ला रहा है या निकाल रहा है, उसने टोटल ही बता दिया आपको। यहां पर देखिए टोटल कह दिया कि 1 अक्टूबर को भैया फर्म का टोटल कैपिटल जो होगा वो होगा 10 लाख, जो कि दोनों का बराबर बराबर होगा। तो इस बार उसने पहले ही टोटल कैपिटल आउटस्टैंडिंग दे दिया, जो कि लास्ट क्लास में मैं यहां पे सिखा रहा था। ये जो कॉलम होता है टोटल कैपिटल आउटस्टैंडिंग वाला, ये क्वेश्चन खुद आपको बता दिया कि भाई 1 अक्टूबर को 10 लाख होगा, जो कि दोनों के द्वारा बराबर बराबर होगा। यानी मिस्टर ए का भी कैपिटल 1 अक्टूबर को टोटल में, एडिशनल लाने का डिटेल नहीं है, टोटल में 5 लाख हो जाएगा, और मिस्टर बी का भी टोटल में 5 लाख हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो और आसान कर दिया, आपको डिटेल पहले ही दे दिया इसके अंदर। आइए देखिए कैसे बन रहा है ये। सबसे पहले 1 अप्रैल 2015 का डिटेल आप लिखें, जिन्होंने किया होगा आप मिला लेंगे। 1 अप्रैल 2015 को ओपनिंग कैपिटल, और ये मैं लिख रहा हूं मिस्टर ए का लिख देता हूं मैं यहां पर। एक का सीख गए तो आप दोनों का सीख गए, समझ लीजिए। मिस्टर ए का बना रहा हूं, ओपनिंग कैपिटल यहां पर 4,80,000। अब यहां पर स्टूडेंट दे रहा 4,80,000, और क्वेश्चन खुद कह रहा है, क्या कह रहा है, 1 अक्टूबर को अब देख सकते हैं 2015 को टोटल कैपिटल फर्म का कितना हो जाएगा, टोटल कैपिटल फर्म का हो जाएगा 10 लाख, जिसमें आधा मिस्टर ए का होगा इन टोटल। तो आपको तो खुद ही क्वेश्चन बता दिया, 1 अक्टूबर 2015 को जो यहां पर निश्चित तौर पे एडिशनल कैपिटल आया होगा, लेकिन एडिशनल कैपिटल बताया नहीं कितना है एडिशनल कैपिटल, उसने आपको टोटल ही बता दिया सीधे 5 लाख। तो आप सीधे यहां लिख दो ना 5 लाख। एडिशनल कितना लाया क्या लाया क्वेश्चन नहीं बता रहा। वो चाहता तो आपको बोल सकता था कि 1 अक्टूबर 2015 को 20,000 और लाया, अगर वो कहता तो भी हम लोग यहां 20,000 ऐसे ही ला करके जोड़ते, लेकिन वो पहले ही आपको कह दिया कि नहीं जी टोटल हो गया 5 लाख, तो 5 लाख यहां भर दिया, पहले ही क्वेश्चन बता रहा है। तो ये 20,000 वाली जो इंफॉर्मेशन है ये क्वेश्चन में नहीं दिया, मगर वो चाहता तो उल्टा तरीके से दे सकता था, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 3 में और कंसेप्ट एग्जांपल नंबर 5 में हम लोगों ने किया था। इसके बाद का कहानी आपको पता है स्टूडेंट। इसके बाद आपको पीरियड निकालना है। 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर का पीरियड होता है 6 मंथ्स का, और 1 अक्टूबर से क्योंकि आगे का कोई डेट नहीं दिया तो आप 31/3/2016 तक जाएंगे, और ये भी होता है 6 मंथ्स, और बाकी कैलकुलेशंस आपको पता है ये भी 6 मंथ है, ये भी आपका 6 मंथ है। तो पीरियड बाकी काम तो अब इसके बाद तो आप कह रहे होगे सर छोड़ दीजिए, क्यों आसान सी चीज खुद बना रहे हैं, ये हम लोग के हवाले कर दीजिए, हम लोग खुद बना लेंगे। स्टूडेंट कैलकुलेशंस आप ही के हवाले छोड़ूंगा, बस इसको भर दूं मैं कि कितना हो रहा है। 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से है तो 6/100 इंटू 6/12 कर दिया मैंने, और यहां पर 5 लाख के ऊपर भी सेम लगाऊंगा मैं, यहां पर 6/100 इंटू 6/12। आइए फटाफट कर ही दे रहे, जब इतना काम कर दिया बच्चे तो फिर बची हुई चीज के लिए क्यों छोड़ना। चलिए स्टूडेंट इसका कैलकुलेशन भी कर ही दे रहे, जब यहां तक कर लिया तो थोड़ा सा के लिए क्यों छोड़ना। आइए इसके कैलकुलेशंस भी मैं फटाफट करा दूं। तो 4,80,000 पे आप 6% से निकालेंगे, और ये आपका आ जाएगा 14,400 स्टूडेंट, आप यहां पे लिख दीजिए 14,400। और 5 लाख पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे इसी तरीके से, 5 लाख इंटू 6% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6 करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 15,000। ये आपका हो गया टोटल इंटरेस्ट, बिल्कुल सिंपल था, दोनों को जोड़ देंगे तो 29,400 ये टोटल इंटरेस्ट आ रहा है। दिस इज योर टोटल इंटरेस्ट, ये आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, एकदम सिंपल था, इसे आप कर सकते हैं। और मिस्टर बी का आप घर पे कर सकते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 DK गोयल की बुक से। तो ये क्वेश्चन में समझने लायक बस एक छोटी सी बात यही थी कि ये 5 लाख टोटल कैपिटल आउटस्टैंडिंग पहले से क्वेश्चन के अंदर दे रहा है, बाकी सारा काम आपको समझ आ गया। स्टूडेंट आज के लिए बस हम लोग इतना ही छोड़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे लगभग सारी बातें हम लोगों ने सीख ली है। स्टूडेंट लास्ट में जाते जाते मैं एक बार और बोल दूंगा, अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो स्टूडेंट मैं आपको बोलूंगा ये क्लास अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ, अपने और भी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कनेक्ट होंगे उतना अच्छा कंटेंट चैनल प्रोड्यूस करता है। चैनल के ऊपर ज्यादा स्टूडेंट के जुड़ने से एक प्रेशर होता है कि वो और क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स बढ़ाए अपने और स्टूडेंट्स की हेल्प करे। इसलिए आपका भी काम है कि आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इस चैनल को पहुंचाएं।
मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय।